यहां किसी भी पड़ोसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि देश में माहौल खराब है, इट मीन्स आप न्यूज देख रहे हैं। टाटा ने जितना दान दिया है ना, उतना में कितना बिलियनियर लोग खड़ा हो जाएगा वहां पे। इसकी सेना अपने ही देश में घुस के ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप किए थे सब। गृह मंत्रालय आज चाहे तो किसी को नागरिकता दे सकती है, समझ में आएगी नहीं? कोई झमेला नहीं है। गृह मंत्रालय गवर्नमेंट का है, लेकिन मीडिया में कुछ रहना चाहिए, समझा क्या? जैसे हम लोग के लिए भी क्या चीज है? पढ़ाई है। पढ़ाई खास करके जीएस इतना समुंदर है ना कि हमको आलतू फालतू चीजों को ध्यान नहीं देना पड़ता। लेकिन अगर वही छोटा सा पढ़ाई रहता तो हम भी अंट संट बताते हैं। हमारा जीएस ही इतना है कि अगर पढ़ाना चालू करे आदमी तो ये पूरा ही हमारा ये वाला जन्म खत्म हो जाएगा। खत्म नहीं होता है जीएस, सब चीजें पकड़ लीजिए यहां से, समझ में आएगी नहीं क्या? लेकिन नेताओं को क्या चाहिए? उन सबको तो पता है कि डाटा पे भाग जाएगा सब यहाँ पे। इसलिए आप इतने उम्मीद मत रखिएगा कि मीडिया में जाएंगे, किसी नेता से कहिएगा कि बताओ कितना स्कूल बनाए, तो आपको मीडिया वाला बर्दाश्त करने देगा। तुरंत एंकर कहेगा अच्छा रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है, और 5 मिनट में आपका व्यवस्था कर देगा कैमरा बंद करके। समझा कि पैसा देता है सब। हम लोग से कहता है खान साहब ये बात बस बोल दीजिए जितना पैसा कहिएगा। हम कहें कि तू हमारा कौन चीज समझता है? सड़क छाप। हाँ, डिबेट में, यहाँ पे डिबेट में बैठने के लिए भी सामने को बराबरी योग्य होना चाहिए। कोनो का अगले बगले ले गई। एक मीडिया वाला था, महिला थी, अब नाम नहीं लेंगे बेचारी उसकी। वो हमसे कहती थोड़ा सा जीडीपी बजट आया है, जीडीपी बहस का। हम कहे जीडीपी 3 टाइप का होता है, बताइए आपको तीनों पता है? हम तो एक ही जान रहे थे। नॉमिनल जीडीपी, पीपीपी जीडीपी, रियल जीडीपी। आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना? अब ये जो आप जीडीपी बहस कीजिएगा, इसमें से कौन से जीडीपी में कीजिएगा? अरे बाप रे बाप, ये सब भी होता है। तो ये तो हाल हो गया है यहाँ पे। चलिए हम लोग पहले समझते हैं एनआरसी, ठीक है, उसके बाद समझते हैं सीए। दोनों एक दूसरे का, एक है पहचान करता है एनआरसी और नागरिकता देता है सीए। सीए और एनआरसी, पहले सीए समझेंगे कि पहले एनआरसी? हाँ, देखिए हमारा देश आज से नहीं, शुरू से ही महान रहा है। शुरू से ही हमारे देश में किसी भी व्यक्ति को धर्म के हिसाब से नहीं सताया गया। और अगर आपको यह लगता है कि धर्म के हिसाब से सताया जा रहा है किसी को, यकीन मानिए आप न्यूज चैनल खोल के बैठे हुए हैं। अगर न्यूज वालों को आइसोलेशन में डालेंगे ना, तो कोरोना से भयानक ये न्यूज वाले हैं, इनको क्वारंटीन करने की जरूरत है। पूरा देश में खुशहाली है, यहां किसी भी पड़ोसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको लगता है कि देश में माहौल खराब है, इट मीन्स आप न्यूज देख रहे हैं। आप देश नहीं देख रहे हैं, न्यूज देख रहे हैं। आप देखने के बाद ना खाली वैसे लोग को वहां बैठाया जाता है जिनकी कोई योग्यता नहीं है। उन्हें ग्रुप डी का क्वेश्चन दे दीजिएगा तो नहीं सॉल्व हो पाएगा, भाग जाएगा सब वहां पे। और ऐसे लोगों को बैठाया जाता है। तो भारत शुरू से महान रहा है। जब भी किसी देश को सताया गया है तो वहां के लोग भारत में आए हैं, स्पेशली धार्मिक कारणों से जब सताया गया है। तो जब कभी आपके ऊपर धर्म के हिसाब से अत्याचार होता है तो इसे रिलीजियस परसिक्यूशन कहा जाता है। टेक्निकल वर्ड याद रखना है, क्या जी? रिलीजियस परसिक्यूशन। रिलीजियस परसिक्यूशन मतलब धार्मिक प्रताड़ना। यहां पर ईरान में पहले पारसी लोग रहते थे। कौन रहते थे? पारसी। लेकिन ईरान में जो क्या हुआ, ईरान में अरब का क्या हो गया? आक्रमण हो गया। पारसियों को वहां से भागना पड़ा। पारसी धर्म के लोग बड़े शांत होते हैं, शादी विवाह बड़ा कम ही, मतलब इन लोग में इनकी जनसंख्या बहुत कम होती है पारसियों की। ये अपनी आय का अधिकांश हिस्सा दान कर देते हैं, जिसमें आप रतन टाटा का नाम सबसे पहले सुनो। सैल्यूट उस इंसान, मतलब देश के लिए बहुत, जितना उन्होंने दान दिया ना, उसको टाटा ने जितना दान दिया है ना, उतना में कितना बिलियनियर लोग खड़ा हो जाएगा वहां पे। आज भी बहुत दान देते हैं। तो पारसी लोगों को यहां से 12वीं सदी में भागना पड़ा था, और ये भाग के आए थे गुजरात और महाराष्ट्र के पास में। तो गुजरात पास पड़ा था, तो गुजरात के राजा ने कहा था कि हमारे राज्य में तो जगह नहीं है, आप लोग का कल्चर भी अलग है, हम कैसे रखेंगे? तो पारसियों ने क्या कहा था, बड़ा अच्छा वहां पे एग्जाम्पल दिया। दूध रखा हुआ था राजा के टेबल पर, उसका कि देखिए इस गिलास में पूरा दूध भरा हुआ है और उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिया। कहा कि जिस तरह से इस गिलास भरे में कोई जगह नहीं था, लेकिन चीनी इसमें संभाल
गया, पूरा घुल मिल गया और इसके स्वाद को भी बढ़ा दिया। हमें भारत में जगह दीजिए, हम भी इसमें घुल मिल जाएंगे, कोई तकलीफ नहीं देंगे, बल्कि भारत को और आगे बढ़ाने में सहयोग करेंगे। और वो बहुत अच्छा से उन्होंने सहयोग किया। वो बहुत कम है, उनकी परसेंटेज में भी, संख्या में भी नहीं आते, दशमलव में आते हैं लोग परसेंट में, लेकिन बहुत शांति प्रिय। तो 12वीं सदी में हमने किसे शरण दिया? जब पहला एक रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, दूसरा 1947 में जब देश आजाद हुआ, बहुत सारे सिख और बहुत सारे हिंदू लोग पाकिस्तान से भाग के कहां आए थे? भारत में। दूसरा हम लोगों ने कब दिया? 1947। 1959 में चाइना ने तिब्बत पर आक्रमण कर दिया। कहां आक्रमण किया? बहुत सारे तिब्बत के लोग भारत में आ गए और रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था। कहां पर? दिल्ली में जो मुखर्जी नगर का एरिया है ना, जहां कोचिंग चलता है, उसके आसपास में बहुत बड़ा एरिया में मुखर्जी, वहां पे एरिया में रिफ्यूजी कैंप बनाया गया था, जहां पे इन लोग बहुत सारे संख्या में रखे गए थे। आज भी ये तिब्बत के लोग यहाँ, पटना में एक मार्केट लगता है, लहासा मार्केट जंक्शन के बाहर, तो हमारे यहाँ तिब्बत के बौद्ध लोगों को रहने में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो दूसरा यहाँ हुआ था। उसके बाद चौथा नंबर पे रसिया ने आक्रमण कर दिया था अफगानिस्तान के ऊपर 79 में। तो बहुत सारे लोग अफगानिस्तान से कहां आ गए? भारत में। ये कब आए थे? 79 में। ये कब आए? 12वीं सदी में। तो यहां से आ गए लोग। 1980 में तमिलों के ऊपर भयानक अत्याचार हुआ, LTTE, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। यहां से बहुत सारे तमिल लोग भाग के कहां शरण लिए? भारत में। भारत में बहुत सारे लिए। कब लिए? 1980 के दशक में यहां से भी भाग के क्या लिए थे लोग? शरण लिए थे यहाँ पे। 1971 में बांग्लादेश से जब लड़ाई हुआ था, तो बांग्लादेश में बहुत भयानक अत्याचार हुआ। पाकिस्तान अपना ही उसका देश था बांग्लादेश, बंगालियों को कहता था तुम किसी काम के नहीं है, क्योंकि वो बंगाली बोलते थे, ये अपने आप को श्रेष्ठ सोचते। इसकी सेना अपने ही देश में घुस के ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप किए थे सब। इसकी सेना खुद अपने देश की, ये किसी के नहीं है। अगर आपको लगता है कि मतलब नहीं, ऐसा बात नहीं बोलना चाहिए, तो उनको इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अपने ही देश का। और लॉजिक क्या दिए थे? ये बांग्लादेश वालों को बोले थे, ये बांग्लादेश वाले प्योर पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए जब हमारे बच्चे पैदा होंगे तो प्योर पाकिस्तानी होंगे। ये लॉजिक है इनका। ये लोग भाग के कहां आए थे? भारत में आए थे। और इतने करोड़ों की संख्या में लोग शरण लिए थे। हमारी चौथी पंचवर्षीय योजना इनको शरण देने के चक्कर में विफल हो गई, अनाज कम पड़ गया था। लेकिन भारत किसी भी देश का नाम एक दिन में नहीं हो सकता है। कहा जाता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन वन डे। 12वीं सदी से लेकर आज तक भारत दूसरों को शरण देते आया है यहाँ पर। तो 1971 में बांग्लादेश के लोग आए, समझ आ गया कि नहीं? 2015 में म्यांमार से मारा गया किसको? रोहिंग्या को। तो रोहिंग्या 2015 में कहां शरण लिए? हाँ, भारत। यहां से ये मामला तेज पकड़ लिया रोहिंग्यों से। समझ में आ गया कि नहीं? आगे बढ़े। लेकिन इसमें हमारी भी गलती है। जब रोहिंग्यों को सेटल नहीं करना था तो सेना को पीछे क्यों हटने को आदेश दिया गया? सेना अगर आप घुस जाएंगे चाइना में, आप म्यांमार में घुस के देखिए तो उसकी सेना को सख्त आदेश मार देना। लेकिन म्यांमार से कैसे घुस गए सब रोहिंग्या इतना ज्यादा? सेना पीछे हटी थी। आदेश देखिए, जैसा आदेश रहेगा वैसे ही सेना करे। सेना को बोलिए ना तू म्यांमार खाली करा के चला है, नहीं समझे? क्योंकि मीडिया को एक मसाला मिल गया। मीडिया से पूछिए ना, अच्छा ठीक है रोहिंग्या समस्या है, ठीक है ये सब चीज है, उसको सॉल्व करेंगे। आने कौन दिया? मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बीमारी को आने क्यों दिए? आप लाखों की संख्या में घुसा दिए यहां पर। अब म्यांमार मानेगा ही नहीं, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट लेके तो आए नहीं है, पासपोर्ट लेके आए नहीं है। तो आपको पहले ना सोचना चाहिए यहां पर देश की समस्या इतना। तो मीडिया वाला ब्रेक के बाद कहेगा इसको कब तबीयत खराब हो गया, चल गया इसका, चाहे इसका माइक कम करो, इसको चिल्लाने दो, इसको पोले खोल देगा हम लोग कहते हैं यहां पर। समझ में आएगी नहीं? इतने लोग भारत में क्या हो गए? आ गए। अब दिक्कत हो गया कि इन लोग को नागरिकता कैसे दिया जाए। इन लोग के पास एक ही ऑप्शन था, सबसे जल्दी नागरिकता लेना है तो पंजीकरण। किसके द्वारा? पंजीकरण द्वारा। किसके द्वारा? पंजीकरण। तो भारत सरकार ने एक घोषणा किया कि जो भी लोग स्पेशली भारत में आए थे अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, यहीं पे कहां से? अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो सरकार ने एक नियम बनाया कि जो भी लोग यहां, जो भी अल्पसंख्यक धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं,
समझिएगा, टेक्निकल वर्ड सोचिएगा, माइनॉरिटी जो भी रिलीजियस प्रोसिक्यूशन को फेस कर रहे हैं वो भारत में आ सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 2014 से पहले आए जाना चाहिए, तब हम उन्हें 2020 में नागरिकता दे देंगे। ये देखिए ना, ये तो ऑलरेडी पंजीकरण के शर्त को पालन नहीं कर लिया, नहीं पालन कर लिया। अरे भाई 2014 से पहले आए हैं और आपको दिया जाएगा 2020 में, तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो तो गया, पंजीकरण का हो गया। तो इसके लिए एक अलग से नियम बना दे, सीए। क्या ये अलग नियम है? सेम पंजीकरण है। सेम क्या है? पंजीकरण। आपको पहले से पता है, ये तो हमारा रजिस्ट्रेशन में पहले भी कितना साल है? 7 साल। तो सीए के थ्रू क्या आपको अभी नागरिकता मिल जाएगी? अभी अफगानिस्तान से कौन आया कि सीए देखिए हमको सताया गया, दे दीजिए, दे दिए। कब से आना चाहिए? 2014 से पहले। दिया कब जाएगा? 20। समझ में आएगी नहीं आ गया? जबकि पंजीकरण का कानून 1955 में ही बन चुका था, जिसमें कम से कम कितने साल रहा? तो ये लोग तो 7 साल का नियम पालन नहीं कर लिए थे। अब मीडिया में बवाल क्यों हुआ? मीडिया में बवाल नहीं हुआ, बवाल कराया गया था। समझिए कैसे। सुप्रीम कोर्ट में या जब नियम बना तो हम लोग कानून के ऊपर नहीं है, हम लोग संविधान के नीचे। संविधान कहता है कि देश का कोई कानून किसी धर्म को ध्यान में रख के नहीं बनाया जा सकता। तो इस कानून में कोई धर्म को ध्यान में नहीं रखा गया था। कहा गया था कि 3 हमारे पड़ोसी देश जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, अगर वो लोग माइनॉरिटी में हैं, किसमें है? माइनॉरिटी में है, और उनके ऊपर धार्मिक प्रताड़ना होती है तो भारत में आ सकते हैं। अब देखो ध्यान से इसको कैसे मैनिपुलेट होता है। अफगानिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है, पाकिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्पसंख्यक है, अफगानिस्तान में मुसलमान को छोड़ के सब अल्प। तो सरकार नियम में लिखती है, ध्यान से समझिएगा, सरकार नियम में लिखती है कि पड़ोसी देश के अल्पसंख्यक जो धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं वो भारत आ सकते हैं, उन्हें सीए के तहत नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन भाषण में बोला जाता है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम को छोड़कर सबको नागरिकता दी जाएगी। बात समझ रहे हो? समझ गए? तो वो भाषण था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बुलाया, ये क्या है? तो सरकार वहां खड़ा होकर कही थी कि भाषण से हमको क्या बहस है, हमको भाषण से क्या मतलब है। हम आपको लिखित में दे रहे हैं कि जो लोग धार्मिक प्रताड़ना के शिकार हैं और अल्पसंख्यक हैं, हम उन्हें नागरिकता दे रहे हैं। अल्पसंख्यक को हमारा देश मान्यता देता है, क्योंकि हमारे देश में ही पूर्वोत्तर भारत में नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया, वहां हिंदू अल्पसंख्यक है। तो अल्पसंख्यक कोई गलत वर्ड नहीं है। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल रही है? अल्पसंख्यक। कानून में क्या लिख रही है? अल्पसंख्यक। भाषण में मुस्लिम छोड़कर सब। समझ में? और ये बात अभी तक उन लोग को नहीं समझ में आ रहा था कि सरकार को नागरिकता किसी को देना चुटकी का खेल होता है, गृह मंत्रालय का चुटकी का खेल। लेकिन ये सब समझ में आ गया नहीं गया? अब क्लियर समझ रहे हैं?